दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका सरकारी समाचारों में। दोस्तों अंतरिम बजट से पहले पुरानी पेंशन बहाली पर वित्त मंत्रालय का यह है जवाब। ओपीएस मिलेगा या जारी रहेगा, एनपीएस से जानेंगे पूरी अपडेट। दोस्तों आपको बता दें, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ईबी ब्रांच ने जवाब दिया है कि एनपीएस के मामले पर वित्त मंत्रालय के सचिव एसई की अध्यक्षता में गठित कमेटी इस बाबत स्टाफ साइड ऑफ नेशन काउंसिल जेसीएम के साथ 2 राउंड की विस्तृत चर्चा कर चुकी है। दोस्तों आपको बता दें, केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन की मांग कर रहे कर्मचारी संगठनों को अंतरिम बजट पेश होने से पहले ही जवाब दे दिया है। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए 11 जनवरी को वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा था। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ईबी ब्रांच ने गत सप्ताह उक्त पत्र का जवाब दिया है। इसमें कहा गया है कि एनपीएस के मामले पर वित्त मंत्रालय के सचिव एसई की अध्यक्षता में गठित कमेटी इस बाबत स्टाफ साइड ऑफ नेशन काउंसिल के साथ 2 राउंड की विस्तृत चर्चा कर चुकी है। कमेटी ने साइड ऑफ नेशन काउंसिल के मूल्यवान सुझावों को नोट किया है। एनजेसीए द्वारा 11 जनवरी को भेजे गए पत्र में जिन बातों का जिक्र किया गया है उन्हें पहले ही कमेटी के समक्ष रख दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच नेशन ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने वित्त मंत्रालय को लिखे पत्र में पुरानी पेंशन बहाली की मांग की थी। मिश्रा का कहना था कि हमने सरकार के समक्ष कई बार आग्रह किया है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए। सरकारी कर्मियों को बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना मंजूर नहीं है। केंद्र सरकार को इसे खत्म करना पड़ेगा। सरकारी कर्मियों को परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना की बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। शिव गोपाल मिश्रा ने अपने पत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनमें रेलवे, रक्षा, डाक, आयकर, अकाउंट एंड ऑडिट, केंद्रीय सचिवालय, इसरो व डीएआई आदि का जिक्र किया था। इनके अलावा स्वायत्तता प्राप्त संगठन, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सभी राज्यों के सरकारी कर्मचारी, यूटी क्षेत्रों के कर्मी, प्राथमिक टीचर, हाई स्कूल टीचर, उच्च शिक्षा विभाग, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी टीचर को भी पुरानी पेंशन के दायरे में लाने की मांग की गई थी। दोस्तों आपको बता दें, सूत्र का कहना है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में ये स्थिति साफ हो जाएगी कि सरकारी कर्मी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे या एनपीएस ही जारी रहेगा। केंद्र सरकार ओपीएस बहाली नहीं करेगी, लेकिन एनपीएस को ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाने का मौजूदा अंतरिम बजट में देखने को मिल सकता है। एनपीएस में जमा हो रहा कर्मियों का 10% पैसा और सरकार का 14% पैसा, इसमें सरकार बड़ा बदलाव कर सकती है। सरकार ऐसे प्रयास में है कि पुरानी पेंशन में जिस तरह से गारंटीकृत शब्द कर्मियों को एक भरोसा देता है, कुछ वैसा ही एनपीएस में भी जोड़ दिया जाए। डीएडीआर की दरों में बढ़ोतरी होने पर एनपीएस में उसका आंशिक फायदा कर्मियों को कैसे मिले, इस पर कुछ नया देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपको बता दें, एआईडीईएफ महासचिव श्री कुमार का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उसके रिश्तेदारों को मिलाकर ये संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए ये संख्या निर्णायक है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन अब विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क कर रहे हैं। अगर वे कर्मियों की मांग मान लेते हैं तो इस 10 करोड़ वोटों का समर्थन संबंधित राजनीतिक दल के समक्ष में जा सकता है। देश के 2 बड़े कर्मी संगठन रेलवे, रक्षा, सिविल ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए अपना सहमति दे दी है। स्ट्राइक बैलेट में रेलवे के 11 कर्मियों में से 96% कर्मियां ओपीएस लागू न होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग सिविल के 4 लाख कर्मियों में से 97% कर्मी हड़ताल के समक्ष में हैं। देश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मियों ने पिछले दिनों राष्ट्रीय व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी थी। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने पूरे देश में 8 जनवरी से 11 जनवरी तक रिंग हंगर स्ट्राइक की थी। इसका मकसद सरकार को चेताना था। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने रेलवे हैंगर स्ट्राइक के अंतिम दिन सरकार को चेतावनी दी थी कि ओपीएस बहाली के लिए अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। सरकार हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए मजबूर कर रही है। देश में अगर 1974 की रेल हड़ताल जैसा माहौल बना तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। जल्द ही सभी कर्मचारी संगठनों की बैठक बुलाई जाएगी। उस बैठक में देश भर में होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि तय होगी। हड़ताल की स्थिति में ट्रेन व बसों का संचालन बंद हो जाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकारों के दफ्तरों में कामकाज नहीं होगा। तो दोस्तों आज के सरकारी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।